दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या देव भाई 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो भाई लोग, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं ज्योतिष हूं जो कह दूं कि हाँ, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में आ ही जाएगी। मैं आपको फालतू के और झूठे आश्वासन नहीं देना चाहता हूं, लेकिन हाँ रुकिए, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की प्लानिंग कर चुका हूं। 2026 चल रहा है, 2028 और 29 तक हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, जिससे आपको इस देश की बहुत सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक वास्तव में वोट में कन्वर्ट होना चाहती है, नहीं चाहती है, पब्लिक किसको आने वाले समय में सत्ता में देखना चाहती है। आपको एक मोटा आंकड़ा अनुमान लग जाएगा। हम ये सवाल पूछेंगे कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो करेंगे। देश भर में घूम कर रिपोर्टिंग करने का हमारा प्लान है, लेकिन उसके लिए कुछ तकलीफ़ें आ रही है, फेस कर रहे हैं, धीरे धीरे निपटा रहे हैं। आपको एक दिन बताएंगे क्या क्या तकलीफ़ें आ रही है। और इस वीडियो में हम एथेनॉल पर भी बात करेंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि एथेनॉल का क्या मामला चल रहा है। हम राम मंदिर पर जो चोरी हुई है उस पर कुछ एंकर बचाव में आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। महंगाई पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे। तो चलो, सबसे पहले एक दुखद खबर है, उसको हम रख देते हैं। हमारे मित्र है राकेश कुमार, उनका यूट्यूब चैनल था राकेश इंदलिया करके, लाखों में सब्सक्राइबर थे उनके पास, लेकिन YouTube ने उनका चैनल सस्पेंड कर दिया है। YouTube से उनका चैनल हट चुका है। जी हाँ, क्यों हट चुका है, उन्होंने ऐसे कौन सी गलती की, वो भी बता देता हूँ। उनके चैनल पर जो उन्होंने नया चैनल बनाया है, मैं आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर उन्होंने बताया है कि किस कारण से मोदी सरकार में उनका चैनल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आपको पता है, मधु किश्वर का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत सारे एलिगेशन लगाए मोदी जी पर। सुब्रमण्यम स्वामी समय समय पर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। बस उसी को लेकर हमारे राकेश भाई ने वीडियोस बनाए थे, वीडियोस नहीं, एक ही वीडियो बनाया था शायद, और यूट्यूब ने कॉपीराइट स्ट्राइक का हवाला देते हुए पता नहीं क्या क्या कहते हुए उनका चैनल को गायब कर दे, ख़त्म कर दे, डिलीट कर दे। अब वो नए चैनल पर मेहनत करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे पता है ना, देश में जो मामला चल रहा है ना, आप दरअसल मैं क्या कह रहा हूँ, इतना सोच समझकर, इतना ध्यानपूर्वक आपको सोशल मीडिया पर रहना पड़ रहा है, जिसके आप कह नहीं सकते हो। यानी कि बहुत ही फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है इस देश के जो समझदार क्रिएटर्स हैं। और जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो तो किस तरह से बात को घुमा देते हैं, गोल गोल कर देते हैं, ये भी आप सभी को पता है। खैर राकेश भाई, आप कोशिश करो, मैं तो चाहता हूँ कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करें और दिखाएं, बेहतर होगा, क्योंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरने वाले हैं जल्द। तो आपको इस देश की रियलिटी बताएंगे। मैं सिर्फ 1000 लोगों को जोड़ना चाह रहा हूं, मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए मेरे। अगर वीडियोस पर 1000-2000 व्यूज़ भी आएंगे और उनमें से मुझे 200-400 लोग सपोर्ट भी करेंगे ना, तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग को धक्का लेंगे, चला लेंगे। हमें किसी पार्टी से फंडिंग, किसी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं चाहिए। हमें पब्लिक का, यानी कि क्राउड फंडिंग के दम पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरेंगे। साथ दोगे क्या, नहीं दोगे, मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इथेनॉल पर। तो नितिन गडकरी साहब का एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें वो बता रहे हैं कि ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि इथेनॉल से गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। आपने मनीष कश्यप का नाम सुना होगा, पहले बहुत अच्छे यूट्यूबर थे नहीं, है भी अभी, लेकिन बीजेपी के सपोर्ट में आ गए थे, बीजेपी पार्टी के से मिल गए थे, फिर वो उससे हट गए, फिर वो जन स्वराज से जुड़ गए, लेकिन उनकी गाड़ी ख़राब हो गई 40 लाख की। उसमें बताया कि नितिन गडकरी ने इस देश में की गाड़ियों को बर्बाद कर दिया, ऐसा उन्होंने बहुत सारी बातें उसमें बोली। तो नितिन गडकरी ने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि एक यूट्यूबर को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ ख़राब कर दी, ये कर दी, लेकिन पता चला कि उनकी गाड़ी में डीजल, पेट्रोल और शायद पानी का, बोल रहे कि पानी निकला है, इस वजह से उनकी गाड़ी खराब हुई है। खैर, नितिन गडकरी जी ड्रामा लगा के रखे हैं, आप देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी। तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है। और पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया, तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी तो देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिक लीड करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटा कंपनी ने।
टोयोटा वालों ने भी रिप्लाई किया है। वैसे इस देश में यानी कि एक रियलिटी कोई बताया ना, अगले दिन पता चलता है कि उसका वीडियो भी गायब है और वो फिर सफाई देने आ रहा है कि नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था वो नहीं था। लेकिन हाँ, गडकरी साहब ये कह रहे हैं, गाड़ी लेकर आए और बताया कि उनकी गाड़ी में ये ख़राब हुआ है। सिर्फ ये कुछ छोटे क्रिएटर, मोटे क्रिएटर जो है वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इथेनॉल से। कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लिए लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले बताइए कहां है? कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। और हाँ, दुनिया का हवाला दिया जा रहा है, अमेरिका में मिलाया जाता है, वहाँ भाई वहाँ पर इथेनॉल 8-10 की बात सामने आती है और दुनिया की चूड़ी आपको ऑप्शन देना चाहिए ना, जिसको इथेनॉल वाला चाहिए इथेनॉल वाला मिला। और ठीक है, इथेनॉल मिलाओ, आपको दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सस्ता तो करो। इथेनॉल तो आप मिलाकर, आपने कहा था सस्ता हो जाएगा, तो इसको सस्ता कर दो आप, तो इसको 70, 60, 70 में दे दो। इथेनॉल वाले मामला देख लें, क्या दिक्कत है। लेकिन सस्ता, महंगा भी वो 115-16 रुपये लीटर मिल रहा है हमारे इधर तो, और इथेनॉल और मिला के बेचे, तो फ़ायदा क्या हो रहा है पब्लिक का? उससे हुआ कुछ हुआ? फ़ायदा करो मंत्री जी, फ़ायदा। खैर, इस विषय पर बताइएगा क्या कहना है। उसके बाद प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चोरी हुई है उसके मामला बड़े खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कुछ एंकल लोग हैं जो चंपत राय है उनको बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी है जो कह रहा है कि जैसे कि भाई हिंदुओं का अगर दान चोरी हुआ तो हिंदुओं को ही बोलना चाहिए, इसमें दूसरे को बोलने की क्या ज़रूरत है। कोई कह रहा है कि सपा को बोलने की कतई ज़रूरत नहीं है राम मंदिर के विषय में। तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन भाई कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो और भी कई सारे मंदिरों के बारे में ऐसे खबरें आ रही है धीरे धीरे, वहाँ पर भी दान चोरी के मामले हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं राहुल गांधी पर, जो कहता है मुझे कि भाई वो क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2029 तक। तो देखो भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था ग्रोक से पूछकर बहुत पहले, जिसमें मैं ये बताया था कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ग्रोक ने जवाब दिया था कि ये बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, वो उनके ऊपर आएगा कितने उनके सांसद आते हैं और क्या क्या उनकी स्टडी आती है। उन्होंने ग्रोक ने ये भी कहा था, ग्रोक का उस समय बहुत हवा चल रहा था। तो ऐसे मैंने बताया था कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना, ग्रोक का सारा के। तो यूट्यूब ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी, पता है आपको। वो वीडियो अच्छा खासा चला गया था, 3-4 लाख से ऊपर, तो मुझे स्ट्राइक भेज दी। बोला कि इस तरह का वीडियो तो हटा ही दिया, लेकिन ये और बोला अगर इस तरह की वीडियो बनाओगे तो हम आपका चैनल डिलीट कर देंगे। मतलब इस तरह से कि अगर 2-3 वीडियो पर और स्ट्राइक आ गई तो चैनल ख़त्म। तो भाई हम नहीं बनाएंगे, हम इस पर चैनल ही चला जाएगा, ना बढ़ेगा बास ना बजे की बांसुरी। नया चैनल खड़ा करेंगे तो आप ही हमें ढूंढेंगे, मुश्किल से 5-50 सब्सक्राइबर हुए कि नहीं हुए। लेकिन जितने अभी मैंने 6,25,000 में से मुझे 500 लोग देखते हैं, वो 500 लोग तो मेरे से जुड़े हुए ना, फिर तो 500 लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है खैर आजकल तो। चलो, इस पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आपसे सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे, आप ज़रूर कीजिएगा। और हम बिल्कुल ज़मीन पर ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग शायद आपने अभी तक नहीं देखी, ऐसे हम करने की प्लानिंग है। मतलब क्या क्या हो सकता है वो बताएंगे आपको आगे। बहुत अच्छे भी करते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी तरफ से और एफर्ट लगाएंगे, अच्छा करेंगे। महंगी होटलों में हम नहीं रुकेंगे, हम टेंट तंबू तान के रहेंगे, हम 4 व्हीलर में नहीं घूमेंगे, हम अपनी बाइक से यात्रा करेंगे, हम महंगे होटल्स पे खाना नहीं खाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि रेस्टोरेंट और ढाबा वाले को थोड़ा सा उनका प्रचार करके हल्का फुल्का उनसे हल्का फुल्का खाना ले लिया जाए कि हम आपको प्रचार कर देते हैं, आपके रील बना देते हैं, चलो आप हमें खाना खिला दो। तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन थोड़ा मोटा खर्च जो होगा वो कोशिश करेंगे कि क्राउड फंडिंग से जुटा जाए, क्योंकि यूट्यूब से तो हमारा कोई पेमेंट आता नहीं है, क्योंकि व्यूज़ हमें 500,000 आते हैं तो क्या ही पेमेंट आएगा। खैर, उसके बाद हम महंगाई की बात कर रहे हैं। तो भाई महंगाई पर इस समय ये है कि महंगाई घटने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यकीन मान के चलिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है ना, 100 रुपये आपकी जेब में रहे तो आपको लगेगा नहीं कि मेरे जेब में पैसे हैं, ये स्थिति हो चुकी है। यानी कि बहुत ही एक हाई लेवल पर महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम इतनी नहीं बढ़ रही जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार जो है कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, वही सरकार आप महंगाई पर चुप है। और लेकिन एक चीज़ देखिए, जब सांसद या विधायक के वेतन बढ़ाने की बात आती है ना, तो सब पार्टियाँ एकजुट हो जाती है, कोई विरोध नहीं करती है कि नहीं हमें नहीं बढ़ी, देश की जनता पर वैसे ही बहुत बोझ पड़ रहा है, देश की जनता की हालत ख़राब है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, हम अपना वेतन भत्ता या जो भी सैलरी ना बढ़ाए। लेकिन उस समय सभी एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ राजनीति इधर की हो या उधर की है, यानी कि उनकी प्रकृति उनकी प्रवृत्ति आप लगभग सेम ही मान के चलिए। और हमारे देश में तो नेता नगरी का मतलब होगा कि उनको परमानेंट जो भी लग गए, उनके आने वाली 2-4 पीढ़ियाँ बैठ कर खाए, ऐसा वो इंतज़ाम कर जाते हैं भाई।
खैर, इथेनॉल पर बात हो गई, महंगाई पर बात हो गई, बेरोजगारी क्या ही बात करें, बेरोजगारी पर आप देख ही रहे होंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस देश में ना बहुत अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। काश आने वाली सरकारें इस देश की स्थिति को समझें। आप देखिए ना यार, हमारे जितने भी इंडेक्स हैं उसमें नीचे जा रहे हैं। इस देश को मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र कि दुनिया एक बार की हमारी तरफ देखने लगे, ऐसा कौन बनाएगा? ये सबसे अहम प्रश्न है कि सिर्फ राजनीति होगी, सत्ता में नहीं रहेंगे तो बड़ी बड़ी बातें होगी कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सत्ता में आने के बाद फिर वही ढाक के 3 पाक, क्योंकि हम देख रहे हैं सत्ता बदलते हुए। वो थे, वो भी कोई ज़्यादा नहीं कर पाया, तब दूसरे आए, दूसरे ने बड़ी बड़ी बातें की और उनकी भी स्थिति हम देख रहे हैं। फिर वो कोई आएगा, फिर वो ये कहेंगे। इस देश में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जिन्हें खुद के बारे में नहीं सोचना है, देश की स्थिति के बारे में सोचते हुए देश को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। दुनिया पर धाक, दुनिया पर छाप छोड़ने वाले नेताओं की इस देश में ज़रूरत है। क्या पूरी होगी वो? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये था वीडियो, कैसा लगे ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दिए इजाज़त। नमस्कार।